नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। राजधानी लखनऊ के नखास नादान महल में स्थित काफी सालों पुराना एमडी शुक्ला इंटर कॉलेज के टीचर श्री R.K. पांडे सर ने इस वक्त की शिक्षा को लेकर बताया कि इस वक्त के युवाओं में उर्दू और संस्कृत को लेकर काफी दिलचस्प देखने को मिल रही है। तो सर ने बताया कि उर्दू और संस्कृत क्या चीज है और आजकल के युवाओं में उर्दू और संस्कृत को लेकर इतनी दिलचस्पी क्यों बढ़ रही है। आइए आपको सुनाते हैं श्री R.K. पांडे सर की जुबानी। मेरे विचार से ये जो हमारी प्राच्य भाषाएं हैं, जिनमें कि संस्कृत और उर्दू दोनों का अपना बड़ा महत्व था। उर्दू का तो ये आलम था एक ज़माने में कि आज भी कोर्ट में सबसे ज़्यादा पुराने जितने भी आपके रिकॉर्ड मिलेंगे, पुराने जितने नज़ीरें मिलेंगी, पुराने जितने पद मिलेंगे, कहीं नाजिर है, कहीं जो उसमें खासकर जो कायस्थ वर्ग था, जिसको कि हम श्रीवास्तव, सक्सेना, वार्ष्णेय आदि मानते हैं, इन लोगों की नियुक्ति ही इसी बेस पर होती थी कि ये उर्दू पर इनका समान अधिकार था। नक्शा नवीस, नाजिर ऐसे पद हैं जो उर्दू से संबंधित हैं। आज भी कहीं आप जाते हैं तो प्राचीन जो रिकॉर्ड है, मैंने अभी कुछ हमें कागज़ चाहिए था, हम कसमंडा रियासत कमलापुर सीतापुर के निमित्त, तो फिर हमें खदरा में एक बहुत वृद्ध व्यक्ति से संपर्क करना पड़ा। उन्होंने उसको पढ़ करके हिंदी वर्जन उसका बताया और हमें समझाया। हमारा मानना ये है कि हम जब किसी भी विषय और भाषा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे तो उसकी अपनी जो एक निश्चित एरिया है उससे बाहर निकालना पड़ेगा। उर्दू को हमने पाक मस्जिदों में कैद कर लिया, वहाँ पर रख लिया, मकतबों और मदरसों तक कैद कर लिया, घर में हम उसको अपने पढ़ाने लगे, लेकिन पब्लिक तक जाने नहीं पाए, इसलिए सामान्य रुचि में कमी आई। लेकिन वर्तमान में मैं ये देख रहा हूँ कि उर्दू हर जगह अनिवार्य की जा रही है। सरकार की भी योजनाएं हैं, हमारे विद्यालय में भी 6, 7, 8 में उर्दू को पढ़ाने का उपक्रम चालू हो गया। हम लोगों ने एक अध्यापिका को भी रखा है जो हमारे बच्चों को 6, 7, 8 में उर्दू पढ़ा रही हैं। तो ऐसा नहीं, यही हाल कमोवेश संस्कृत का रहा। बीच के काल में जो समय बीता उसको भी हम लोगों ने मठों में, मंदिरों में स्थापित कर लिया और उस पर मोनोपोली बना ली कि हमारी है ये, और किसी को जानकारी हो जाएगी तो हमारा वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज के युग में फिर वही बात आ गई कि कंप्यूटर पर सबसे सशक्त भाषा संस्कृत को माना जा रहा है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात करना, कह देना, ये कला केवल संस्कृत में है और प्राच्य भाषा उर्दू में है। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि उर्दू को धार्मिक स्थलों पे, मतलब कि मदरसों में, मस्जिदों में कैद कर दिया गया जी। और दूसरी चीज़ सर आपने कहा कि जिस तरीके से संस्कृत है उसको मठों में और मंदिरों में कैद कर दिया गया, इस वजह से इसका वर्चस्व कम हो गया है और धीरे धीरे कम हो जाएगा। हो गया था, कैसे उसको निकाला जाए? कम हो गया था। अब आगे आने वाली पीढ़ी इन दोनों प्राचीन भाषाओं के प्रति, इन दोनों प्राचीन साहित्यों के प्रति जागरूक है। उसमें हम ये कर सकते हैं कि इसको सर्वजन भाषा बनाएं। हम आपस में जब बातचीत करें तो संस्कृत में और उर्दू में करें, उर्दू और संस्कृत में करें। उर्दू आपस में, उर्दू के बच्चे आपस में बातचीत करें तो उर्दू में करें, संस्कृत के बच्चे आपस में बातचीत करें, हंसी मजाक करें, खेल कूद करें, आपस में कोई लिखा पढ़ी करते हैं, कोई पत्राचार करते हैं। तो अब तो पत्रों में भी ऐसा नहीं है कि आप उर्दू नहीं समझ सकते या संस्कृत नहीं समझ सकते, पत्राचार में इसको हम प्रयोग करें। और हमारे घरों में पुस्तकों का संयम बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में छोटी छोटी बेसिक पुस्तकें होनी चाहिए जिससे कि बच्चों को छोटी छोटी बातों को समझ में आना शुरू हो, क्योंकि हम जैसे ही डर पैदा हो जाएगा तो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ये दोनों कठिन भाषाएं मान रहा है आज का युवा, मान रहा था। अब थोड़ी जागरूकता आई है और जब तक इसको बेसिक से नहीं लाएंगे तब तक इनका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार और विकास नहीं होगा। इसमें हमको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। सबको इसके प्रति जागरूक करना होगा। जैसे सभी का हम कोई अंग्रेजी में कंपटीशन कराते हैं, कोई विज्ञान प्रदर्शनी कराते हैं, कोई गणित प्रदर्शनी कराते हैं, तो भाई आप संस्कृत की बातचीत की प्रदर्शनी कराइए, उर्दू की बातचीत की प्रदर्शनी कराइए, उर्दू के कविताओं की, कव्वाली की, गज़लों की प्रदर्शनी करवाइए, संस्कृत की गीत भाषण प्रतियोगिता की प्रतियोगिता करवाइए, जिससे बच्चों के, और उसमें कुछ न कुछ पुरस्कार रखिए तो बच्चों के अंदर रुचि की जागरण हो। और हालांकि ये दोनों भाषाएँ कंप्यूटर पर भी आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि उर्दू भी कंप्यूटर पर आ रही है। उसका आया कि नहीं आया ये तो भाई बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं मालूम है, लेकिन संस्कृत जो है कंप्यूटर पर सबसे सरल और सफल भाषा मानी गई है।
मैं चूँकि स्वयं शोध रहा किया है मैंने, तो मैंने कई, जैसे चकवस्त रामायण है, उर्दू की रामायण है, अब उसको सबको जानकारी होनी चाहिए आपके हमारे समाज के घरों में कि उर्दू की भी कोई रामायण है। मोहम्मद चकवस्त ने इसको लिखा था, इसलिए उसका नाम चकवस्त रामायण रख दिया गया। इसी तरीके से और बहुत सारी किताबें हैं। दारा सिकोह ने फारसी में बहुत अच्छा अनुवाद किया हमारे वैदिक पौराणिक शास्त्रों का उस कालखंड में, अपने कालखंड में। तो ऐसा नहीं कि दोनों भाषाओं की बड़ी मित्रता है, बड़ी समझता है, दोनों एक ही घर की हैं, दोनों की ज़बानें अलग हैं और दोनों में इतना लावण्य है, इतना इसमें प्रेम है, इतना इसकी ज़बान में मिठास है, चाहे उर्दू हो और चाहे संस्कृत हो। तो ये जो हम लोगों ने, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हम लोगों ने आज विज्ञान का युग कह करके, और ये तो मौलवी की भाषा है, ये पंडित जी की भाषा है, ऐसे कह करके हमने जैसे उसका अपमान किया था, अब वो समय नहीं है। हमें इसको चरम पर पहुंचाना है, प्रतिष्ठित करना है, तो हमें इसके साथ समय देना पड़ेगा और बच्चों के अंदर इन भाषाओं के प्रति प्रेम पैदा करना पड़ेगा। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि संस्कृत को लेकर के और उर्दू को लेकर के गवर्नमेंट भी इस चीज़ को आवाज़ उठा रही है। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट आवाज़ उठा रही है, तो क्या कॉलेजेस वगैरह में या छोटे स्कूलों में सर क्या एक्स्ट्रा क्लासेस या अलग के क्लासेस? बिल्कुल, हम लोगों को आदेश है बाकायदा। आप चाहे देखिए संस्कृत पाठशालाओं में देख लीजिए, चाहे उर्दू जो हमारे विद्यालय हैं, जो हमारी कक्षाएँ हैं, जो परीक्षाएँ हैं, जो एड आ रही थी, जो संस्थाएँ खोली जा रही हैं, सब में सरकार की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बहुत ज़्यादा इसके लिए फंड उपलब्ध करा रहे हैं, लाइब्रेरी बनवा रहे हैं, पुस्तकें उपलब्ध करवा रहे हैं, टीचर उपलब्ध करवा रहे हैं और बच्चों को बेसिक से, माने कक्षा 1 से लगा करके और इंटर और उसके आगे हायर एजुकेशन में पढ़ाने के लिए सरकार ने तो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रखा है कि हमारी जो देश की जो हमारी प्राचीन भाषाएँ हैं उनको बहुत ज़्यादा गौरव और गरिमा प्राप्त हो। सर, जैसे कि अभी मैंने कुछ चंद दिन पहले एक बात सुनी थी, मैंने देखा नहीं सुना है कि कोई स्कूल है अपने उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें जो सिर्फ और सिर्फ जो कंप्यूटर कोर्स कराया जा रहा है वो संस्कृत और उर्दू में ही कराया जा रहा है। जी जी। क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में क्या इंग्लिश को ख़त्म करके उर्दू और संस्कृत में ही कंप्यूटर चलेंगे? हम ये तो नहीं कहेंगे कि इंग्लिश को ख़त्म करके, क्योंकि हमारा लक्ष्य किसी भाषा या विषय को समाप्त करने का नहीं है। हमारा लक्ष्य ये ज़रूर है, मैं यहाँ की बात तो नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें उर्दू को कंप्यूटर पर लाना और संस्कृत को कंप्यूटर पर ला करके सफल भाषा और सफलता के साथ उसका प्रचार प्रसार करना हुआ है, देखा जा रहा है। बहुत लोग जुटे हुए हैं। हमारे साथ में एक शोधार्थी थी, नज़मा करके नाम था उस लड़की का, गोरखपुर विश्वविद्यालय में मेरे साथ उसने PhD की, संस्कृत में उसका वैदिक शोध किया उसने, बहुत अच्छा काम उसने किया। तो ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसका अपना महत्व है, लेकिन उर्दू और संस्कृत का भी अपना महत्व है। भारत को यदि जानना है तो आपको इन दोनों भाषाओं को जानना पड़ेगा। बिना इनके जाने आप भारत की संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, परंपरा, वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ, आप ये कुछ नहीं जान पाएंगे। सर, क्या लगता है आप ये MD शुक्ला इंटर कॉलेज नखास नादान महल रोड पर स्थित है सर, इसके आप बहुत काफ़ी पुराने टीचर भी हैं और संस्कृत के ही टीचर हैं। सर, क्या लगता है कि संस्कृत में और यहाँ पे जो आपके उर्दू की टीचर आई हुई हैं, सर क्या लग रहा है कि बच्चों के अंदर जो यहाँ के विद्यार्थी हैं सर, क्या उनके अंदर क्या कुछ उर्दू और संस्कृत को लेकर के कितने उनको लगाव नज़र आ रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगाव महसूस हो रहा है। जो हमारी अध्यापिका आई हुई हैं उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छा प्रोत्साहित किया, बच्चे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि पहले को हमारे यहाँ उर्दू अध्यापिका नहीं थी, अब आ गई हैं। तो बच्चों के अंदर 6, 7, 8 में जो है हमारे बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं। उनकी भी राइटिंग की कंपटीशन कराना, आपस में बातचीत कराने का उनको हमने मौका दिया है। और हम तो ये करते हैं कि जैसे हम इंटर कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को इस तरीके से एग्जाम्पल देते हैं कि आप उर्दू का भी उतना ही आदर करिए। बेसिक हमारे यहाँ हाई स्कूल और इंटर में नहीं है, 6, 7, 8 में हमने चालू किया है। अभी सरकार से प्रयत्न कर रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी, वो मान्यता अगर हमें उर्दू की मिल जाएगी तो हम हाई स्कूल में भी उर्दू ले आएंगे। लेकिन बच्चों के अंदर ललक है, बच्चों को बड़ा प्रयास लगता है, बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे कोई गज़ल, बच्चे कोई
शायर कहते हैं तो बहुत शायरी कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनको कि सर ऐसा हमने नहीं सोचा था, आप ये कर रहे हैं। मैं तो कंपटीशन भी कराता हूँ, कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है उसमें बच्चे शायरी भी कहेंगे, गज़ल भी कहेंगे, गीत भी होगा, संस्कृत में भी होगा, उर्दू में भी होगा, आपस में बातचीत करा देते हैं, कव्वाली करा देते हैं। बच्चों के अंदर रचनात्मक कार्य होता रहे और बच्चे उससे ज़्यादा जागरूक रहें, ऐसा प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। अभी तक की एमडी शुक्ला इंटर कॉलेज के अंदर सर कितने बच्चे उर्दू और कितने बच्चे संस्कृत पे ध्यान दे रहे हो, पढ़ रहे हैं इसको? मुझे लग रहा है कक्षा 6 से और इंटर तक संस्कृत। कौन वो बच्चे हैं? बहुत सारे 6, 7, 8 में तो लगभग सभी बच्चे संस्कृत और उर्दू पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उर्दू नहीं ली है, जिनको समझ में नहीं आता या अभी उनको पता नहीं है, और बाकी 6, 7, 8 में अनिवार्य रूप से संस्कृत है, उर्दू भी है, और 9, 10, 11, 12 में ऑप्शनल है। तो वो भी बहुतायत बच्चे हमारे संस्कृत ले रहे हैं और संस्कृत में रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, उर्दू में भी नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, कोई लड़का इसमें फेल नहीं होता है। ये भी एक है, और रुचि पैदा हो रही। हमारे यहाँ तो यहाँ की जियाउर रहमान विद्यार्थी था, वो संस्कृत में इंटर में बहुत अच्छे नंबर लेके के गया। एक आलोक यादव लड़का था, बहुत अच्छा उसने किया संस्कृत में, वो विश्वविद्यालय तक गया। तो संस्कृत और उर्दू की समानता है, मिलने वाले हैं आपस में, इनके दोनों के बड़े शाब्दिक संबंध हैं। प्राच्य भाषाओं को जानने के लिए, प्राच्य भाषाएं हैं, देश की पुरानी भाषाएं हैं, इनको जानना बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने को जानना चाहते हैं तो हमको हिंदी और संस्कृत और उर्दू दोनों को जानना होगा। सर हमारे एसपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी अभिभावकों को, सभी श्रोता बंधुओं को, सभी दर्शक बंधुओं को यह आग्रह अनुरोध करूंगा कि वह अपने बच्चों को भारत की प्राचीन भाषाएं संस्कृत और उर्दू की जानकारी और पढ़ाई के प्रति भी जागरूक करें।